नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। रानी झांसी का किला तो आपने देखा होगा। ये सामने जो आप देख रही हैं, रानी झांसी का ही किला है। जी हाँ, खूबसूरत, ऐतिहासिक और रानी झांसी की वीरता की गाथा यह किला आप सैकड़ों बार देखते हैं और हर बार देखने की तमन्ना होती है। अब इस किले के आसपास का नज़ारा बहुत बदल गया है, लेकिन हम आपको इस किले से जुड़ी एक बहुत अहम जानकारी देने जा रहे हैं जो आप तक शायद पहले कभी ना पहुंची हो। आपको तो पता ही होगा कि किले का जो मुख्य द्वार का ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये अभी चलन में आया है, जबकि किले का जो मुख्य द्वार, जैसा कि कहा जाता है कि जिला अस्पताल के तरफ का जो गेट है, यानी कोतवाली की तरफ का जो हिस्सा है, वहाँ पर जो गेट बना है, उसे मूलतः मुख्य गेट माना जाता था। लेकिन समय के साथ में वो गेट बंद हुआ और इस रास्ते पे जहाँ आप चल रहे हैं, ये रास्ता मूल गेट की तरफ आ गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि किले का एक और तीसरा दरवाज़ा भी है? जी हाँ, हम आपको इस तीसरे दरवाजे को दिखा रहे हैं और इसके अंदर अब क्या बन गया है, ये भी हम आपको दिखाते हैं, तो आप हमारे साथ चलिएगा। ये देख सकते हैं बाहर के हिस्से में अब यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, उनकी पार्किंग के लिए व्यवस्था कर दी गई है। ये सामने आप जो मुख्य दरवाज़ा देख रहे हैं और यहाँ जो गाड़ी खड़ी है, इसी के पास में एक दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि अक्सर बंद ही रहता था। कई सालों से यह दरवाज़ा बंद रहा। झांसी के लोग भी इस दरवाजे को बंद ही देखते आए हैं, लेकिन अब इसे खोलकर इसके अंदर जो पर्यटक आते हैं, उनके सामान रखने के लिए एक अमानती घर बनाया गया। कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये बिहार झांसी का बेहंगम नज़ारा जो किले से आप देखते हैं, वो दिखाई देता है। लेकिन हम आपको उस तीसरे दरवाजे के अंदर भी ले चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि जो अमानती घर बनाया गया, उसमें क्या सुविधा है। इसके अलावा उसके और अंदरूनी हिस्से में क्या है, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि समय के साथ में जैसे बदलाव जो होते हैं, वो बदलाव अब यहाँ पर किले पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं देश विदेश से, अपने साथ जो सामान लाते हैं, उसे किले के अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है। इसीलिए अब या पर्यटकों के जो सामान हैं, उसे एक जगह रखने के लिए इस तीसरे गेट के अंदर से आपको एक अमानती घर बनाया गया है। इसके अलावा जो साहित्य है किले का, ये देख सकते हैं। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये तीसरा दरवाज़ा है। ये अक्सर बंद रहा करता था, लेकिन अब यह दरवाज़ा खुल गया है। काफ़ी पुराना दरवाज़ा है ये, मतलब किले के समय ही बना का दरवाज़ा है, लेकिन कई सालों से, पचासों सालों से तो फिलहाल हम लोग इसे बंद ही देखते आ रहे हैं। अब यह दरवाज़ा खोल दिया गया है। ये देख सकते हैं। यहाँ से हम आपको दरवाजे के अंदर से लेकर चलते हैं और यहीं पर जो पर्यटक हैं, जो टिकट लेते हैं, किले के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके लिए सामने देखेंगे कितना खूबसूरत, बढ़िया डिज़ाइनेबल अमानती घर बनाया गया है। और आपको बता दें कि इस अमानती घर में जो भी पर्यटक अपना सामान लेकर आते हैं, चाहे वह बैग हो, कुछ भी सामान हो, वो यहाँ पर टिकट लेने के साथ ही यहाँ जमा करते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा एक और सामने भी ये देख सकते हैं, ये भी नया निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो किले से संबंधित साहित्य है, वो मिलता है। हम आज इसके कुछ अंदरूनी हिस्से पर भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो जीने हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पुराना इलाका है। इसको आप किले के ऊपर वाले हिस्से से तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से लोग बहुत कम ही यहाँ पर आए गए होंगे। कोई पुराना जो होगा, उसे याद आता होगा कि हम इस हिस्से में गए हैं। इस हिस्से को अधिकांशतः बंद ही रखा गया है। या किले के जो आप ऊपर का जहाँ तिरंगा लहराता है, वहाँ के हिस्से से आप इसको देख सकते हैं।
और दूसरे हिस्से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक छोटा-सा हिस्सा है, किले के अंदर का ही हिस्सा है और यहाँ पर कई सारे बैरक्स भी बने हुए हैं। अब वो किस काम में आते थे, ये इतिहास में ही दर्ज होगा और उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं। लेकिन ये अंदर जो खंडहर हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ चीज़ें रही होंगी, चाहे वह सामान रखने की जगह हो या अमानती घर हो या कुछ भी बैरक्स हो, जो भी हो वो इतिहास में दर्ज होंगे, इतिहास के हिसाब से ही पता चल सकेगा। सामने ये बैरक हैं जो हम आपको दिखाते हैं हल्की-सी, इनकी भी आपको झलक दिखाएँगे। हालाँकि यह झलक हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन ऊपर के हिस्से से किले से आप इसको जब किला घूमने आते हैं तब इसको देख सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी सुविधा जो अब पर्यटकों के लिए की गई है, इस दरवाजे को जो तीसरा दरवाज़ा है इसको खोलकर यहाँ पर अमानती घर बनाया गया है। इसके अलावा साहित्य का जो किले का साहित्य है उसको भी उपलब्ध कराने के लिए सामान बनाए गए हैं। यहाँ पर ये दिख रहे हैं पुराने जो बैरक्स हैं, खंडहर जो हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, वो कि क्या है, इनको कुछ ऐतिहासिक जानकारी मार्केट संवाद के पास नहीं है, इसलिए हम कुछ प्रामाणिक तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये वो जो तीसरे गेट के लिए बनाए गए हैं जी अमानती घर, इसको भी अंदर से हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये आप जो भी सामान पर्यटकों का होता है टिकट लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर रख दिया जाता है। इसको लेकर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो फिलहाल ये तीसरा दरवाज़ा हमने दिखाया जो अब आपको अमानती घर के रूप में बहुत उपयोगी साबित होगा। मार्केट संवाद की